नजर आई कि उनका भी एक नुमाइंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, उनकी बात पहुँच सकती है उन तक। तो मेरे ख्याल में इससे एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। रही बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है और आपका तकरीबन 48% है लैंड के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। तो उसकी तरक्की मेरे ख्याल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। हर वक्त बेहतरी की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कहा, इलाके बहुत दूर दराज हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान बहुत सारा, मैं बताऊं आपको, वफाक से इस वक्त बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए चल रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चागी, वो तकरीबन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 46,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं लोगों को कनेक्ट करने पे लग जाऊं तो मुझे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्लो एक प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक चल रहे हैं। हमें बेहतरी का हमेशा सोचना चाहिए और हम काफ़ी दुनिया के मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जो शुक्र कौमें अदा करती हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और आगे रास्ते भी बनाता है। अच्छा सर, ये फरमा दिएगा कि अब आईनी तौर पे सदर साहब का भी ओहदा जल्दी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद अब इलेक्शन ज़ाहिर है, चारों असेंबली आएंगी तो सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले, तो ये एक आईनी बहरान सा भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात सर, जो अपोजिशन राजा रियाज जाते आते कह गए हैं कि ये फैसला इलेक्शन का बड़े कर गए, तो बड़े की तरफ आपकी तरफ इशारत है या किसी और की तरफ इशारत है? देखें जी, ये उनका मुझे नहीं पता राजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इकट्ठे बैठी थी, उन्होंने फैसला किया होगा। सारा एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। उन्होंने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था कि जी डीलिमिटेशन वगैरह होंगी। तो इलेक्शन, ये आपको मैं बताऊं, इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मुझे आप यकीन रखें कि इलेक्शन इंशाअल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। और जो रईस सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आइन में प्रोविज़न भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे, और वो सूरत में आएंगे जब जाहिर है उनका कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल कंप्लीट होगा, चारों असम्बलियाँ होंगी, नेशनल असम्बली होगा, तो फिर ही उनका इंतखाब मुमकिन हो सकता है। बताइएगा कि अभी जो है वो मुशावरत हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उसमें जो है वो काकड़ साहब का नाम शामिल नहीं था। आपके नाम पर जो है वो मुशावरत ज़रूर हो रही थी, लेकिन ये बताइएगा कि बाप पार्टी के पास ऐसा फार्मूला क्या है? जब भी बड़े ओहदे की बात आती है तो बाप पार्टी पे सब ऐसी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जरा सुन ले सवाल, यानी उस पर आप सभी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद भी उन्होंने यानी आज तक बिलावल साहब ने मुबारकबाद भी नहीं दी है निगरान वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने दिल पे पत्थर रखकर जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास कि जो भी बड़ी पोस्ट होती है बाप पार्टी आ जाती है और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं? गुजारिश है कि जी बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है, बलूचिस्तान की इस वक्त जो लास्ट असम्बली थी, बलूचिस्तान असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी वो थी, चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का था। सेनेट में आप देखें बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स हैं, 12 सेनेटर हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जो आप हमारी एहसास महरूमी की भी बात कर रहे थे, तो इसको सामने रख के तमाम पार्टियाँ या उनमें से ज़्यादातर पार्टियां ये सोचती हैं कि चलें जी इनको चांस दें, ताकि बलूचिस्तान में सही बेहतर मानों में अपना किरदार अदा करें और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई रिलीफ मिल सके। तो इसको इस तरह पॉजिटिव लें। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो मैं इसको पॉजिटिव इसलिए लेना चाहता हूँ, और आप इसी तरह कहें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी आगे भी इंशाल्लाह तरक्की करती रहेगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये तवील होगी और इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगे, आपका क्या? मैं नहीं समझता जी, क्या नज़र आ रहा है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। आपका जो पहले मैंने कहा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, आप लोगों का इलेक्टेड इस वक्त एक ही हाउस है, इंशाल्लाह इन चीज़ों को मॉनिटर करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा। बिल्कुल कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे। थैंक यू जी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्का बंदियों के बाद तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान
पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।